जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीरीज LCR सर्किट। इसमें हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सीरीज LCR सर्किट का मतलब क्या होता है। सीरीज LCR सर्किट का सिंपल सा मतलब है कि जब एक इंडक्टिव कॉयल एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को सीरीज में हम जोड़कर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज LCR सर्किट कहते हैं। और इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, जब हम इस कुंजी को यानी कि स्विच को प्रेस करके ऑन कर देते हैं तो इस बैटरी से कनेक्ट होने के कारण कैपेसिटर जो है वह चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब यह कैपेसिटर चार्ज होता है उसी दौरान जो है इंडक्टिव कॉयल जो है उसमें करंट फ्लो होती है और यह जो है उस करंट को अपोज करती है। तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके कारण कैपेसिटर जो है या जो है कॉयल जो है वह वेव का ऑक्सीलेशन करने लगती है। इस प्रकार की परिघटना को हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीरीज LCR सर्किट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ दिखाए गए हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसका जो है हम किस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक सर्किट दिखाया है। इस सर्किट में यहाँ पर हम एक इंडक्टिव कॉयल लिए हैं। यह जो है एक इंडक्टिव कॉयल है। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यह एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। और यहाँ पर एक की लगी हुई यानी स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। जब हम की को प्रेस करके स्विच को ऑन कर देते हैं तो इस सर्किट में इंडक्टिव कॉयल से और कैपेसिटर से होकर एक करंट का फ्लो होने लगता है और कैपेसिटर में जो है चार्ज स्टोर होने लगता है। तो इसके इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। E जैसा कि हम पहले लिखते थे LR सर्किट के लिए और CR सर्किट के लिए, उसी तरह से सर्किट के लिए जो है VC मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर स्टोर होने वाला चार्ज, तो वह होता है Q/C और VL वह होता है -LdI/dt और VR यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को VR, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज को VC और इंडक्टिव कॉयल के क्रॉस वोल्टेज को हम VL कह रहे हैं। तो VR जो होगा वह लिखा जाता है RI। अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं E यानी बैटरी का वोल्टेज माइनस Q/C माइनस LdI/dt इक्वल टू RI। यह हमारा एक इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन में अब हम अगर कहें तो हम यहाँ पर जानते हैं कि I इक्वल टू जो है I इक्वल टू होता है dQ/dt। तो इसमें अगर हम पुट करें
आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी टू। तो पूरा इक्वेशन हमको इस तरह से लिखने पर मिल जाएगा, ई माइनस क्यू बाई सी माइनस एल, डी आई बाई डी टी को हमने क्या लिखा है, डी टू क्यू बाई डी टी टू, ये हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी टू। दिस इक्वल टू आर, आई की वैल्यू हम रखेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम कहें तो यह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिंप्लीफाई करना होगा हमें इस इक्वेशन को ये जानने के लिए कि Q की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, यानी क्यू को एक साइड हमने कर लिया और बाकी टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, दिस इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, ई को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको आगे लिख सकते हैं, डी टू क्यू को हम पहले समराइज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस आर बाई एल, एल से डिवाइड कर दिया हमने, आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी एल, या एल सी कहते हैं, इक्वल टू ई बाई एल। ये हमारा इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है। इसको अगर हम आगे लिखें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा भी है इसको, तो आप इसी में देख लीजिए। ये इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे, डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू ई बाई एल। अब यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेंगे कि 2k इक्वल टू आर बाई एल और ओमेगा स्क्वायर हम मान लेंगे 1/LC को ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। तो यह इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाइड जो था वह कन्वर्ट हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस 2k डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/LC के स्थान पे ओमेगा स्क्वायर क्यू, दिस इक्वल टू ई बाई एल। या ई बाई एल को लेफ्ट से राइट हम ले आए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस 2k डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हम लिख सकते हैं क्यू माइनस ई बाई ई वाले टर्म में जो है ओमेगा नहीं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल। इस तरह से लिखा जाएगा, जिसको हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लिखा हुआ इक्वेशन 1 ए। अब हमको क्या करना है, अभी भी इसको हम सॉल्व करने के योग्य नहीं है इस तरह से,
तो हम इसको एक एजम्पशन और लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्यू माइनस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल, यानी जो हमारा ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को जो हमने एजम्पशन माना है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगा dq बाई dt। चूँकि यह वाला पोर्शन जो है, जो ये e अपान ओमेगा स्क्वायर एल है, यह एक कांस्टेंट टर्म है, तो यह तो जीरो हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। तो हमको मिलेगा dx अपान dt इक्वल टू dq बाई dt। डबल डिफरेंशिएशन करें इसका तो हम लिख सकते हैं d2x बाई dt2 इक्वल टू d2q बाई dt2। तो अब हमारा जो इक्वेशन 1 है इसमें इन तीनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो मिलता है वह इक्वेशन 2 मिलता है। देखिए कैसे, d2q अपान dt2 के स्थान पे हम रखेंगे d2x अपान dt2 प्लस dq बाई dt के स्थान पे हम रखेंगे dx बाई dt। तो यहाँ पर इसके साइड में जो है 2k था तो यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इक्वल टू 0। यहाँ पर दिस इक्वल टू 0, जैसा कि हमने इसको इक्वेशन 2 में दिखाया है। यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने दिखाया यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम d2x अपान dt2 को हम कह देते हैं कि यह m स्क्वायर है प्लस 2k m प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हम कह देते हैं। तो इसका जो सलूशन m की वैल्यू मिलती है, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो m की वैल्यू जो हमको मिलती है वह मिलती है -2k। यहाँ पर देखिए आप, ये मिलती है हमको -2k प्लस माइनस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ से हुआ, तो आप यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र है, ये श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको हम कहते हैं कि ये होता है m हो जाएगा यहाँ पे डबल, जो m की पावर है तो हम कहेंगे m माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा -2k प्लस माइनस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दिस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो अंडर रूट में 4 है ये आउट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अंडर रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m इक्वल टू -k प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस है और m पे पावर 2 थी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो पावर 2 थी, इसलिए m की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। तो अगर हम कहते हैं पहली वैल्यू m की जो है वह क्या होगी, तो वह होगी -k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू की बात करें तो m इक्वल टू -k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 2 वैल्यूज m की मिलेंगी। तो m को हमने क्या कहा था, m किसके स्थान पे लिखा था, हमने लिखा था m dx बाई
डी टी के प्लेस पे। तो हमको m dx/dt के प्लेस पे लिखा था, यानी कि x की वैल्यू जो हमको मिली वह क्या मिली। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो वैल्यूज हैं, तो एक को हम लिखेंगे x इक्वल टू a1, x इक्वल टू a1 एक्सपोनेंट mt, हम लिख देते हैं इसको सिंपल में mt यानी m1t प्लस a2 एक्सपोनेंट m2t। दोनों वैल्यू को अलग अलग हमने लिखा, जहाँ पे a1 और a2 एक कांस्टेंट है। तो अब हम m1 की वैल्यू रख देते हैं, तो हमको मिल जाता है x इक्वल टू a1 एक्सपोनेंट m1 की वैल्यू माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, प्लस a2 एक्सपोनेंट माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमको इस तरह से देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो माना था x, हमको तो x के टर्म में इक्वेशन मिली नहीं थी, हमको मिली थी q के टर्म में। तो हमको q निकालना है। तो हमने q के लिए क्या माना था, हमने लिखा था x इक्वल टू q माइनस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हम लिख सकते हैं q इक्वल टू x प्लस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल। अब यहां से हमको देखिए दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक मिल रहा है q इक्वल टू एक्स प्लस ई ओमेगा स्क्वायर एल। तो इसको हम रखते हैं, तो यहां पर हम रखेंगे q इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी, तो पहली वैल्यू थी a1 एक्सपोनेंट, यहाँ पर हम माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, प्लस दूसरी वैल्यू थी a2, दूसरी वैल्यू थी a2 एक्सपोनेंट माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, प्लस जो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है, तो यह आप देख लीजिए क्या है, ये है ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल। तो इसमें हम ऐड करेंगे ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं प्लस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल। अब जरा सा हम इस पे गौर करें, ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल है क्या चीज़। तो हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं एज ई अपान ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान एल सी हमने लिया था इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ई सी। ई सी, ई क्या है, बैटरी का वोल्टेज है, और सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस केस में ई सी जो है वह क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्टडी वैल्यू ऑफ चार्ज, जिसको हम क्यू नॉट बोलते हैं। तो क्यू नॉट हो जाएगा। तो इस केस में हम अगर रखें इस इक्वेशन में, जो हमारा एबव इक्वेशन है ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल, तो हमको ये मिलता है Q इक्वल टू क्यू नॉट प्लस A1 एक्सपोनेंट माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये पहला इक्वेशन
पहला टर्म हो जाएगा और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2 एक्सपोनेंट माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो जाएगा। तो क्यू के टर्म में यह इक्वेशन हमको मिला है। अभी भी यहाँ पर हमको दो चीज़ें नहीं मालूम है। पहला चीज़ है वह है A1 और दूसरी चीज़ है A2। ये दोनों कांस्टेंट थे, तो इन कांस्टेंट को हमें निकालना होगा। इसके लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू 0, यानी जब हमने स्विच को ऑन किया ठीक उस क्षण, तो उस क्षण जो है q इक्वल टू 0, यानी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं स्टोर होता है। तो अगर हम यहाँ पे q इक्वल टू 0 रख दें और t इक्वल टू 0 रख दें तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 है ये। अब अगर हम यहाँ पे जो ये कंडीशन हमने लिखा है t इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमको मिलेगा A1 प्लस A2 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा एक और कंडीशन है, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, जो इक्वेशन हमने ये लिखा है इक्वेशन 3, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, dq बाई dt इक्वल टू आई, यानी कि यह करंट के बराबर हो जाएगा। A1 वही रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह आएगा माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म मिलेगा, इनटू एक्सपोनेंट वैसे ही रख देंगे हम। इसके बाद A2 वाले टर्म का करें तो प्लस A2 माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, और एक्सपोनेंट वाला टर्म ऐसे ही हम रख देंगे। अब इसमें भी हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, वह कंडीशन है एट t इक्वल टू 0, यानी जिस क्षण हमने स्विच को ऑन किया ठीक उस क्षण जो है सर्किट में कोई करंट नहीं थी, I इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, I इक्वल टू 0 हमने लिखा, A1 ऐसे ही रख दिया, K वाले टर्म को रख दिया, हाँ e टू द पावर 0 हो जाएगा ये। e टू द पावर 0 रखने पे हमको 1 मिलता है, तो ये हो जाएगा 1। और दूसरे वाले में रखें तो A2 इंटू ये वाला टर्म ऐसे ही रख दिया हमने, देखिए यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, और दूसरे वाले में e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको ये मिलता है इक्वेशन 1 मिला था A1 प्लस A2 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस के A1 प्लस A2 के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 माइनस A2। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो A1 माइनस A2 की वैल्यू, यहाँ पर A1 प्लस A2 जो था इसको हमने माइनस क्यू रखा, तो ये मिल गया 0 इक्वल टू के क्यू नॉट, माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 हमें निकालना है, तो A1 माइनस A2 क्या मिलेगा, ये मिलेगा K अपान क्यू नॉट अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और A1 प्लस A2 क्या मिला था हमको, तो यहाँ रख देते हैं A1 प्लस A2
ये मिला था हमको माइनस क्यू नॉट। अब दोनों को ऐड कर दें, तो A2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 2A1 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमको A1 की वैल्यू मिलेगी, सॉरी यहाँ 2 यहाँ से इस साइड हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो A1 की हमको वैल्यू क्या मिल रही है? A1 की वैल्यू हमको मिल रही है Q बाई 2 1 प्लस K बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह हम अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दें A1 में से A2 को, तो A2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, A2 की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो A1 और A2 ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई है, A1 और A2, यहाँ पर A1 है ये और A2 है। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 क्या था? Q इक्वल टू क्यू नॉट प्लस A1 एक्सपोनेंट प्लस A2 एक्सपोनेंट, Q इक्वल टू क्यू नॉट प्लस A1 एक्सपोनेंट प्लस A1 एक्सपोनेंट डॉट 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 प्लस A2 एक्सपोनेंट, A2 एक्सपोनेंट समथिंग। तो इसको हम पुट करें तो हमको इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हो क्या मिल रहा है। ये इक्वेशन 6 मिल जाएगा हमको A1 और A2 की वैल्यू पुट करने पे। तो अब हमारा केस जो है, अब K1 और K2 की वैल्यू हमको रखनी है। तो यहाँ पर हमको 3 केस मिलते हैं, हम एक एक केस की स्टडी करेंगे 1 बाई 1। पहला केस है अगर के स्क्वायर बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से। तो जरा देखिएगा इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन 6 है, इसमें अगर के स्क्वायर बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से, तो ए वैल्यू जो होगी, ए वाला टर्म जो हमको हाईलाइट कर रहे हैं, ए वाला जो है पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट वाला ए वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ए वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा और ए वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा। तो एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वह पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखते हैं क्या पॉजिटिव वैल्यू आती है। एक्सपोनेंट वाला पॉजिटिव होगा और के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने माना था कि 2k इक्वल टू R बाई एल, ये हमने माना था, और ओमेगा स्क्वायर हमने माना था 1 अपान LC। तो ये इसका मतलब है के स्क्वायर माने के स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, ये, और ओमेगा स्क्वायर माने 1 अपान LC। तो के स्क्वायर ग्रेटर है ओमेगा स्क्वायर से, इसका मतलब हो गया कि R स्क्वायर बट है 4L स्क्वायर, R स्क्वायर अपान 4L स्क्वायर बड़ा है 1 अपान LC से।
तो इसमें हमने देखा कि दोनों केस बड़े हैं, तो जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वह ये बताएगा कि चार्ज बहुत तेज़ी से जो है डिक्रीज कर ग्रो करेगा। इसका मतलब दो केस हमको इसमें मिलते हैं कि पहला केस बताता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज इन एन एक्सपोनेंशियल वे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है वह मिल रहा है हमको, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियल वे से ग्रो करेगा चार्ज, एंड टिल इट फाइनली एक्वायर्स द स्टडी वैल्यू क्यू नॉट। तो और यह चार्ज जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रो करेगा, ये इस तरह से, और यह बहुत तेजी से जो है वह अपने एक्सट्रीम वैल्यू क्यू नॉट को फाइंड अप कर लेगा। आगे कहते हैं द चार्ज इज नोन एज ओवर डैम्प्ड और डेड बीट। डेड बीट का मतलब है कि चार्ज बहुत तेजी से ग्रो करके खत्म हो जाएगा, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बहुत स्मॉल टाइम में। इसको हम कहते हैं डैम्प्ड और डेड बीट। तो इसका मतलब हो गया, आप इस पे देखिएगा, डेड बीट और ओवर डैम्प्ड। इस कंडीशन को हम ओवर डैम्प्ड या डेड बीट के नाम से जानते हैं। पहली कंडीशन क्या है, आर स्क्वायर अपॉन 4L² ग्रेटर देन 1/LC। दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वह है K² इक्वल है ω² के। दैट इज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि R² अपॉन 4L² बराबर है 1/LC के। फिर से एक बार इक्वेशन 6 पे चलते हैं। इक्वेशन 6 में अगर हम ω² इक्वल टू K² रखें तो ये टोटल टर्म जो है वह क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट में जो है वह इन्फिनिटी को चला जाएगा, और दूसरा वाला जो है माइनस वाला जो टर्म है वह e⁻⁻ इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्या हो रहा है सर्किट में। तो इसको जानने के लिए हमें फिर से एक नया इक्वेशन डिजाइन करना होगा, जिसको आप यहाँ पे देखिएगा। हम इसको मान लेते हैं कि K² माइनस ω² इक्वल टू H। K² माइनस ω² इक्वल टू H, ये हम मान लेते हैं, जहाँ पे H लगभग 0 है। तो ये कंडीशन लेके अगर हम चलें तो हम इसको आगे लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q0 प्लस A1 एक्सपोनेंट माइनस K प्लस K² ω² का अंडर रूट जो है इसको हम लिख देंगे प्लस H इंटू T प्लस A2 एक्सपोनेंट e⁻⁻k माइनस H इंटू T। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सिंपली सॉल्व करें तो इसको आगे हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू Q0 प्लस A1 e⁻⁻kt दोनों में, जिसको हम आउट कर लेते हैं e⁻⁻kt, तो मिलेगा क्या, A1 इन साइड चला जाएगा, A1 e⁻ht प्लस A2 e⁻⁻ht, ये हमको मिलेगा।
इसको और आगे हम सॉल्व करें तो इसमें हम रख सकते हैं क्यू नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस के टी इंटू ए वन ब्रैकेट में ए वन ई टू द पावर एच टी को हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो 1 प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। उसी तरह A2 वाले पार्ट को हम रख सकते हैं, A2 वाले पार्ट को अगर हम कहें इसको हम रख सकते हैं e टू द पावर माइनस एच टी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच टी माइनस एच स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो सॉल्व करें इसको तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 7 जहाँ पे P इक्वल टू है A1 प्लस A2 और Q इक्वल टू है A1 माइनस A2, इक्वेशन 7। अब यहाँ पर देखें तो इक्वेशन 7 जो हमको मिल रहा है, जो कि हमने अंडरलाइन किया भी है, ये Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी ब्रैकेट में P प्लस क्यू टी, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि एट t इक्वल टू 0, अगर हम t इक्वल टू 0 ले लें तो उस कंडीशन में q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 7 में t इक्वल टू 0, तो q वाला टर्म का समाप्त हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी है, e टू द पावर माइनस के टी है, यह 0 हो जाएगा और q इंटू टी है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमको p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू क्या मिलती है हमको, तो ये मिलती है माइनस क्यू नॉट। उसी तरह अगर हम कह दें कि डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 7 को, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7, तो डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने पे हमको ये मिल रहा है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू 0, यानी जिस क्षण हमने सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए स्विच को ऑन किया, ठीक उसी क्षण जो है I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू 0 थी। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो Q की वैल्यू हमको क्या मिलती है, ये मिलती है हमको माइनस के क्यू नॉट। तो इक्वेशन नंबर 5 जो था वह हमको इस तरीके से मिल जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 6 इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी ब्रैकेट में 1 प्लस के टी, जो यह बताता है कि चार्ज इंक्रीजेज विदाउट एनी ऑक्सीलेशन, यहाँ पर कोई ऑक्सीलेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा के वाला टर्म है और ओमेगा वाला टर्म है, दोनों टर्म इक्वल हैं, तो ऑक्सीलेशन जो है वह नहीं होगा। पहले में तो डेड बीट हो जा रहा था, दूसरे वाले केस में ऑक्सीलेशन जो है वह नहीं होगा। तो कभी अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीआर सर्किट में कौन सा ऐसा कंडीशन है कि ऑक्सीलेशन नहीं होगा,
तो पहला कंडीशन है डेड बीट, यानी कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन है नो ऑसिलेशन, नो ऑसिलेशन, या इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं केस नंबर 3 की। तीसरा केस क्या है? तो तीसरा केस है कि अगर के स्क्वायर बराबर हो जाए, सॉरी लेस हो जाए ओमेगा स्क्वायर से। कहने का मतलब है कि अगर आर स्क्वायर बाई एल 4L स्क्वायर की वैल्यू जो है वह 1/LC से कम हो जाए, इस केस में क्या होगा? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वह इमेजिनरी हो जाएगा। वह इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी होने का मतलब है कि हमको इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट वह जे बीटा, जहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम बीटा कह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जे बीटा, जो हमने लिखा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको हम जे बीटा लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम रिड्यूस करें इक्वेशन 6 में, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू क्यू नाट माइनस क्यू नाट बाई 2 1 प्लस जे बीटा के अपान जे बीटा एक्सपोनेंट माइनस के अपान जे बीटा इंटू टी प्लस माइनस के बाई क्यू नाट बाई 2 1 माइनस के बाई जे बीटा एक्सपोनेंट माइनस के माइनस जे बीटा इंटू टी, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्व किया गया है, सॉल्व नहीं करेंगे हम, ये इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को, इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसको हम सॉल्व करें तो मैं इसका लिंक जो है आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया है। इसका कंडीशन देखते हैं क्या होता है। तो इस कंडीशन में हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है चार्ज इज इन दिस केस इज डैम्प्ड ऑक्सीलेटरी। यह केस जो है डैम्प्ड ऑक्सीलेटरी, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है पहले तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद अपने स्टडी वैल्यू के दोनों साइड या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, और यह धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इस तरह इसका कहने का मतलब है। दूसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन डाइज अवे एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द फैक्टर e टू द पावर माइनस के। इसका क्या मतलब है दूसरे वाले पार्ट का? इसमें कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसको देख लीजिए इक्वेशन क्या मिल रही है सॉल्व करने पे। ये मिल रही है हमको Q इक्वल टू क्यू नाट माइनस क्यू नाट ओमेगा अपान बीटा e टू द पावर माइनस के टी कास बीटा इंटू थीटा, बीटा माइनस थीटा, बीटा टी माइनस थीटा, इक्वेशन 8। जहाँ पे कास थीटा जो है वह है बीटा बाई ओमेगा, और बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हमने देखा। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछिएगा कमेंट में, हम बताएंगे कहाँ पे क्या कैसे। तीसरा चीज क्या कहा जा रहा है? तो हमको इसमें 3 चीजें देखने को मिल रही, क्या क्या? पहला डैम्प्ड ऑसिलेटरी है ये कंडीशन।
डैम्प्ड ऑसिलेटरी, दूसरा एम्पलीट्यूड डाइज एक्सपोनेंशियली, और तीसरी चीज क्या बताई जा रही है, तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर के बाई के जो जिसकी वैल्यू है R/2L, ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल मतलब छोटा, बहुत कम है इसकी वैल्यू, तो लो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा सर्किट में, लो रेजिस्टेंस, और यह बताएगा कि एम्पलीट्यूड जो है वह डाइज अवे स्लोली, यानी धीरे धीरे जो है कम होगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि यह कौन सी कंडीशन है LCR सर्किट में कि सर्किट जो है ऑक्सीलेटरी हो और उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो, तो आप बताएंगे कि पहली बात के स्क्वायर जो है लेस होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर से, और दूसरी कंडीशन के की वैल्यू जो है जिसको हम कहते हैं R/2L वह बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अब हम करंट की बात करते हैं इस इक्वेशन में कि करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट पे इफेक्ट देखने के लिए हम इस सर्किट को, जो इक्वेशन नंबर 6 था या Q/QT था, उसको हम देखें। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके लिखा हुआ है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं इसका क्या होता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। निष्कर्ष सिर्फ इसका इतना है, इक्वेशन 9, ये है इक्वेशन 9 हमारा, इक्वेशन 9। I की वैल्यू क्या मिल रही है, I = Q0 ओमेगा स्क्वायर e⁻ KT बाई बीटा साइन बीटा टी, ये इक्वेशन मिल रही है। यह इक्वेशन बताती है कि इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है E, यहाँ पर देखिएगा e⁻−KT, यानी यह सर्किट जो है एक्सपोनेंशियल वे में ऐसे डिक्रीज करेगा। दूसरी वैल्यू बताती है साइन बीटा टी है, इसका मतलब है कि यह एक साइन वेव होगा। तो देखते हैं कि साइन वेव में डिक्रीजमेंट कैसे होता है, इस तरह से डिक्रीजमेंट होता है। ऐसे सर्किट में करंट भी जो है डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब करंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है निष्कर्ष में। इन द सर्किट इक्वेशन 9 so that in the circuit current is also oscillatory, यानी करंट भी ऑक्सीलेशन करेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, फिर कभी बढ़ेगी फिर कभी घटेगी, और यह धीरे धीरे जो है डैम्प होगी यानी कम होगी। दूसरा कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आल्सो डाइज अवे एक्सपोनेंशियली इन द सेम वे एज द चार्ज, यानी जिस तरह से चार्ज जो है धीरे धीरे कम होगा इसमें, इस तरह से, उसी तरह से करंट भी पहले जो है तेजी से बढ़ेगी और कम होगी। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला सिंपल वे में। आप यहाँ पे देखिएगा सर्किट में, देखिए ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है पहला, जिसको मैं 1 लिख रहा हूँ,
ये 1 जो है एक ओवर डैम्पिंग है, यानी पहला केस है। तो करंट कैसे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से जो है अपने स्टडी वैल्यू को ये फाइंड अप कर रहा है। दूसरी जो क्रिटिकल डैम्पिंग लिखा हुआ है, ये जो हम ग्राफ 2 है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, यानी कि एक्सपोनेंशियल वे में यह जो है इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली यह इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा जो है जिसको हम कह रहे हैं अंडर डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑक्सीलेटरी, इसको हम कहते हैं अंडर डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेटरी। तो यह अंडर डैम्पिंग का कंडीशन है। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले करंट जो है, करंट का एम्पलीट्यूड पहले बढ़ रहा है, साइन वेव की तरह है। ये साइन वेव इस तरह से होती है। साइन वेव में डिक्रीजमेंट नहीं होता है, वह बराबर वैल्यू पे चलती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल भी टर्म था, जिसको हमने माइनस बीटा टी लिखा था, तो यह धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा फास्ट वे में जो है पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।